लोकतंत्र का सबसे बड़ा रहस्य, द ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर ट्रूथ। क्या सोशल मीडिया पर चल रहा ईवीएम स्कैम वाकई सच है? क्या मोदी सरकार या बीजेपी सिर्फ एक मशीन के दम पर चुनाव जीत रही है, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है? इंटरनेट पर तो हंगामा मचा है, लेकिन इस जादुई डिब्बे का असली सच आपको कोई नहीं बताएगा। भारत की ईवीएम में ना इंटरनेट है, ना ब्लूटूथ और ना ही वाईफाई। तो फिर ये हैकिंग का शोर आखिर उठ कहां से रहा है? क्या यह सिर्फ हारने वाली पार्टियों का बहाना है, या वाकई इस सिस्टम में कोई बड़ा लूपहोल यानी घपला छुपा हुआ है? इस पूरे खेल के पीछे का चौंकाने वाला सच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो आखिर ये क्या है, शुरू से समझिए। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे अगर सही समय पर नहीं दबाया गया तो पूरा चुनाव रद्द हो सकता है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में जब ईवीएम मशीनें जलती हुई दिखती हैं या गाड़ियों में मिलती हैं तो हर कोई चिल्लाता है, घपला हुआ है। लेकिन आज जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के दावों को हिलाकर रख देगा। क्या वाकई हमारी उंगली का एक टच हैक किया जा सकता है, या फिर पुराना जमाना ही बेहतर था? सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पुराना दौर, बैलेट पेपर का खूनी सच, द डार्क हिस्ट्री। इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए हमें चलना होगा साल 199 से पहले के दौर में, जब देश में बैलेट पेपर यानी कागज के पर्चों से चुनाव होते थे। आज जो लोग बैलेट पेपर की मांग करते हैं वो शायद उस दौर का खूनी सच भूल चुके हैं। उस जमाने का सबसे बड़ा सच था बूथ कैप्चरिंग। फैक्ट्स और डेटा। फैक्ट नंबर 1, 1970 और 80 के दशक में बिहार, यूपी और बंगाल के कई इलाकों में वोटिंग के दिन सन्नाटा पसर जाता था। बाहुबली आते थे, पोलिंग अधिकारियों को बंदूक की नोक पर बांधते थे और खुद ही सारे कागजों पर ठप्पा मारकर बक्से भर देते थे। कभी कभी तो जीतने वाली पार्टी वो नहीं होती थी जिसे जनता ने चुना, बल्कि वो होती थी जिसके गुंडों में ज्यादा दम था। फैक्ट नंबर, ईवीएम की एंट्री और इसका इंजीनियरिंग सच, द टेक्नोलॉजिकल शील्ड। कागज के इस खूनी और धीमे खेल को खत्म करने के लिए भारत में एंट्री हुई एक जादुई डिब्बे की, जिसे हम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। इसका पहला प्रयोग में केरल के पारूर विधानसभा में छोटे स्तर पर हुआ और 2004 से यह पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन यहाँ से सस्पेंस और गहरा हो जाता है। नेता चिल्लाते हैं कि इसे ब्लूटूथ या वाईफाई से हैक कर लिया गया, लेकिन इसका तकनीकी सच क्या है? तकनीकी फैक्ट्स ध्यान से सुनिए। भारत की ईवीएम मशीन दुनिया के किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल जैसी नहीं है। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या एंड्रॉइड नहीं होता। इसमें एक ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामेबल माइक्रोचिप होती है, जिसे बनाते वक्त बेंगलुरु की बेल या हैदराबाद की ईसीआईएल कंपनी में सिर्फ एक बार कोड लिख दिया जाता है। उसके बाद उस कोड को ना तो बदला जा सकता है और ना ही पढ़ा जा सकता है। सबसे बड़ा फैक्ट, इस मशीन में ना तो कोई इंटरनेट पोर्ट है, ना ब्लूटूथ और ना ही वाईफाई, यानी इसे दुनिया का कोई भी हैकर रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकता। यह एक कैलकुलेटर की तरह है जिसे बाहर से बदला नहीं जा सकता। बंगाल का घपला और कमियां, द रियल फ्लॉ। तो फिर बंगाल में मशीनों के जलाए जाने और गाड़ियों में मिलने का रहस्य क्या है? क्या वहां सच में धांधली होती है? यहाँ आता है इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच। ग्राउंड रियलिटी सच ये है कि कमियां मशीन के सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में है। जब उपद्रवी किसी बूथ पर हमला करके मशीन को तोड़ देते हैं या नदी में फेंक देते हैं, तो वो चुनाव को हैक नहीं कर रहे होते, बल्कि वो उस बूथ की वोटिंग को कैंसिल करवा रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ईवीएम का एक बड़ा नुकसान है, भरोसे की कमी। कागज के जमाने में वोटर को दिखता था कि उसका ठप्पा कहाँ लगा है, लेकिन ईवीएम में सिर्फ एक बीपी की आवाज आती है। इसी सस्पेंस और डर को खत्म करने के लिए साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन को जोड़ा गया। अब जब आप वोट डालते हैं तो 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखती है जो साबित करती है कि आपका वोट सही जगह गया है। अंतिम फैसला, ओल्ड वर्सेस न्यू मेथड, द अल्टीमेट कंक्लूजन। तो अब समय आ गया है आखिरी फैसले का। पुराना बैलेट पेपर तरीका बाहुबल और बूथ कैप्चरिंग का गढ़ था, जहां जनता का वोट अक्सर बक्से के साथ गायब हो जाता था। वहीं नया ईवीएम तरीका तकनीकी रूप से इतना मजबूत है कि इसे हैक करना नामुमकिन है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि पोलिंग बूथ पर सुरक्षा कितनी कड़ी है। मशीनें कभी चुनाव नहीं हराती या जिताती, चुनाव हमेशा जमीन पर लड़कर जीता जाता है। अब आप बताइए, आपको कागज का वो पुराना दौर पसंद है या आज की ये हाईटेक मशीन? अपना जवाब कमेंट में जरूर छोड़िए और सच को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।